नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी चुनाव से पहले पीएम के अलीगढ़ दौरे की, अखिलेश यादव के सरकार पर पलटवार की, जानेंगे योगी पर राहुल ने क्यों कसा तंज, क्या हिमाचल में भी जा सकती है सीएम की कुर्सी। बात करेंगे बीजेपी की सीएम बदलने की नीति पर नितिन गडकरी के तंज की और पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस के सरकार से सवाल की। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ममता बनर्जी के नामांकन पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। नामांकन में ममता पर दर्ज मामलों को छिपाने का लगाया आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की मांग। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनावों के लिए ममता ने भरा है टीएमसी से नामांकन। विधानसभा चुनावों से पहले यूपी प्रदेश अध्यक्ष को बदल सकती है कांग्रेस। अजय कुमार लल्लू की हो सकती है छुट्टी। ओबीसी वर्ग से किसी को अध्यक्ष पद सौंपने की तैयारी में है कांग्रेस। पदोन्नति में आरक्षण मामले में राज्यवार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई करेगा कोर्ट। कोर्ट ने राज्यों को दिए अपने मुद्दों की पहचान पर 2 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। शेयर बाजार में आई तेजी। 69 अंकों की तेजी के साथ 58,247 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 25 अंकों की तेजी। 17,380 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी ने अपने पत्ते चलना शुरू कर दिया है। यानी पिछले 4.5 सालों से लटकाए हुए कामों पर अब ध्यान दिया जा रहा है, जिससे चुनाव आने तक जनता को सरकार के काम याद रह सके। आज पीएम अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आने वाले फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियों में चुनाव में जीत हासिल करने की कवायद तेज हो गई है। एक तरफ दूसरी पार्टियां जनता से नए वादे कर रही हैं और सत्ताधारी पार्टी की खामियां गिना रही हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी अपने कामों को प्रदर्शित करने में लगी हुई है। उसी कड़ी में आज पीएम मोदी अलीगढ़ पहुंचे हैं। दरअसल पीएम मोदी अलीगढ़ में आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और यूपी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रदर्शनी मॉडल्स का अवलोकन भी करेंगे। इस यूनिवर्सिटी को बनाने की घोषणा योगी सरकार ने जाट राजा चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर 2019 के उपचुनाव के दौरान की थी। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो इसीलिए इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करवाया जा रहा है। साथ ही बीजेपी अपने प्रचार में दूसरी पार्टियों पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भूलने का आरोप भी लगा रही है। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का ये कार्यक्रम कई मायनों में खास है। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में भारी संख्या में जाट जुड़े थे। अब इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से बीजेपी की जाटों को साधने की कोशिश है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाटों के बड़े नेता थे। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास से उद्योग को बढ़ावा देने व रोजगार के अवसर देने का संदेश दिया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों विपक्ष ने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को खूब घेरा है। यानी बीजेपी की रणनीति से साफ है कि वो एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश में है। बहरहाल बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो चुनाव के परिणाम में पता चलेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सहारे पश्चिमी यूपी में जाटों को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि चुनावों के समय ही बीजेपी को काम क्यों याद आ रहे हैं। अखिलेश का दावा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन जनता अब बदलाव चाहती है। यहां तक कि अखिलेश ने यूनिवर्सिटी के शिलान्यास पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी में 6 महीने में ये तय हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी रहेगी या फिर प्रदेश को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। कुर्सी की इस लड़ाई में राजनीतिक बयानबाजी तीखी होती जा रही है। इस बीच आज अलीगढ़ में पीएम ने महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। चुनावों से ठीक पहले महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इससे पश्चिम यूपी के जाटों को मनाने की कोशिश कर रही है, जो कृषि कानूनों के चलते बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी की इस कोशिश पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी को सत्ता में सिर्फ 4-5 महीने बचे हैं, जो करना हो कर ले। चुनावों के पहले ये दाव बीजेपी का काम नहीं करेगा। यूपी में अब बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी को अपनी सरकार का हाल पता है, इसलिए मुखिया की भाषा बदल गई है।
अखिलेश ने कहा कि सरकार के पास अपना काम गिनाने को कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य और देश के काम की तस्वीरें लगा रहे हैं। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसका खुद ही शिलान्यास और उद्घाटन किया हो। बीजेपी सिर्फ गरीबों की झोपड़ी हटाने में लगी है, जनता को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी को तो अपना चुनाव चिन्ह कमल से बदलकर बुलडोजर रख लेना चाहिए। बीजेपी सिर्फ बातें कर सकती है, विकास नहीं कर सकती है। बीजेपी के राज में बेरोजगारी और महंगाई तेजी से बढ़ी है। योगी सरकार को घेरते हुए अखिलेश का कहना है कि बीजेपी को सत्ता में सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं, जो करना हो कर लें। अखिलेश के दावे से बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन चुनावी रण में कांग्रेस भी बीजेपी को टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। योगी के अब्बाजान वाले बयान से खफा अखिलेश ने तो अपना गुस्सा निकाला ही है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को सांप्रदायिक रूप देने के लिए योगी पर तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बचाने के लिए इस समय पूरे प्रदेश में प्रचार अभियान चला रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा सपा और कांग्रेस है। कांग्रेस को उन्होंने प्रदेश में गड़बड़ी फैलाने वाली पार्टी तक बता दिया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो नफरत करे वह योगी कैसा। इससे पहले राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था, तुम हिंदू सिख ईसाई न मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, न देश न इंसान के हो। हालांकि उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि उनका इशारा किस ओर था। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपनी कई रैलियों में अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना साधते हुए कुछ बयान दिए थे, जिसे लेकर ही राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। इस बीच कांग्रेस की ओर से यूपी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस बार अकेले सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छोटे दलों से समझौते के विकल्प जरूर कांग्रेस ने खुले छोड़ रखे हैं। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी कार्यकर्ताओं से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों को लेकर पार्टी ने सर्वे भी कराया है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। विपक्षी पार्टियों की तैयारियों से बीजेपी के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है। विपक्षी दलों की कोशिश है कि जनता में सरकार के खिलाफ असंतोष का माहौल पैदा हो जाए और योगी की कुर्सी चली जाए और सरकार अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए तो बीजेपी शासित हर राज्य में नेतृत्व को बदल रही है। इसीलिए उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात के बाद अब हिमाचल का नंबर हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी बीजेपी शासित राज्यों में बदले जाएंगे सीएम? क्या उत्तराखंड के बाद हिमाचल में भी गिरेगी मुख्यमंत्री पर गाज? आखिर क्या है बीजेपी का प्लान? ये सवाल सियासी गलियारों में इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात के बाद बीजेपी की नजर हिमाचल प्रदेश पर है। तभी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल्ली तलब किया गया है। दरअसल बुधवार रात सीएम को दिल्ली बुलाया गया था। कहा जा रहा है कि वो जेपी नड्डा से मिलेंगे, उनसे उपचुनाव की तैयारियों पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग से भी जल्दी चुनाव करवाने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में जयराम ठाकुर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सरकार और संगठन के कामकाज और अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली जाने पर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा है। गुजरात प्रकरण के एकदम बाद जयराम ठाकुर को शिमला पहुंचते ही फिर से बुलाने से प्रदेश के राजनेताओं को चौंका दिया है। कांग्रेस नेताओं को तो इस पे सीएम को घेरने का मौका मिल गया है। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम को हटाया जा रहा है। कुल्लू के ढालपुर में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के दूल्हे की चिंता ना करे, अपनी चिंता करे। कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात चेहरा बदल जाए। अभी तक बीजेपी 5 मुख्यमंत्रियों को बदल चुकी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया में पढ़ा है कि 5 नहीं 6 मुख्यमंत्री बदलने हैं, इसलिए जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचा लें। कांग्रेस के इस तंज के बीच सीएम जयराम ने कहा कि मैं पहले से निर्धारित बैठक में भाग लेने आया हूं। अब भले ही मुख्यमंत्री इस दौरे को निर्धारित बता रहे हों, लेकिन हर कोई इस बात से वाकिफ है कि उनकी कुर्सी भी हिलाई जा सकती है। अब देखना होगा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या फैसला लेती है। सीएम जयराम को दिल्ली बुलाया गया है और जयराम ठाकुर का कहना है कि मैं पहले से निर्धारित बैठक में भाग लेने आया हूं। लेकिन दिल्ली सिर्फ जयराम ठाकुर को ही नहीं बुलाया गया, बल्कि राज्य बीजेपी संगठन के नेताओं को भी बुलाया गया है। अब विपक्ष को एक बार फिर चुटकी लेने का मौका मिल गया है। लेकिन बीजेपी की इस नीति पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि उनके अपने भी चुटकी ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम बदलो नीति पर ही सवाल उठा दिए हैं। देश में अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन
लेकिन उससे पहले बीजेपी शासित राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक और गुजरात में भी बीजेपी ने सीएम का चेहरा बदल डाला। इस परिवर्तन को लेकर जहां विपक्षी दल सत्तारूढ़ पार्टी पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं इशारों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिया जाए। दरअसल राजस्थान के जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। विधायक इसलिए दुखी है क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए, मंत्री इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला, अच्छे विभाग वाले इसलिए दुखी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसीलिए दुखी है क्योंकि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं है। खास बात ये है कि नितिन गडकरी का ये बयान तब आया है जब बीजेपी लगातार नेतृत्व परिवर्तन कर रही है। पहले उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को लाया गया, बाद में उन्हें भी बदलकर पुष्कर सिंह धामी को लाया गया, फिर कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को लाया गया और अब गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं असम में भी चुनाव के बाद इस बार सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री न बनाकर हिमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस फेरबदल के बाद बीजेपी नेताओं में डर सताने लगा है, यहाँ तक कि बगावत के सुर भी बुलंद हो सकते हैं। इस ओर ही नितिन गडकरी ने इशारा किया है। नितिन गडकरी के बेबाक बयानों ने पहले ही केंद्र सरकार की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। उनके इस बयान के बाद बीजेपी को डर है कि कहीं पार्टी के अंदर बगावत के सुर न तेज हो जाएं और वो सरकार से सवाल न पूछने लगे। वैसे सवाल तो कांग्रेस भी मोदी सरकार से पूछ रही है। अब एक बार फिर पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र का अड़ियल रवैया देखने को मिला। केंद्र ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करने से साफ मना कर दिया, जिसे देखते हुए कोर्ट ने भी केंद्र पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई में साफ कहा कि आप एफिडेविट दाखिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें आदेश सुनाना पड़ेगा। उसके बाद कोर्ट ने फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने अभी आदेश भले ही न सुनाया हो, लेकिन कोर्ट के तेवर ही केंद्र की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। कोर्ट के इन तेवरों के बाद कांग्रेस को एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार ने किसी विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं, यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। मोदी सरकार बचने की चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, बहुत जल्द जनता के सामने सच्चाई आ जाएगी। कांग्रेस ने इस ट्वीट के साथ ही एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें मोदी सरकार से सवाल किया गया है और लिखा है कि बताइए जासूसी अधिकृत थी या नहीं। इसके साथ ही पेगासस मामले में शुरू से ही मोदी सरकार के संदेहास्पद रवैये की बात लिखी गई है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार इस मामले पर सच छुपाने की कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं सरकार की संदिग्ध भूमिका है, इसीलिए सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले सच छुपाने की, लेकिन सच छिप नहीं सकता। बहुत जल्द जनता के सामने मोदी सरकार की सच्चाई आ जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता की। आम जनता को किसी भी तरफ से राहत मिलती नहीं दिख रही है। महंगाई से जनता परेशान है और इसके कम होने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। सरकार का भी ध्यान महंगाई से परेशान जनता पर नहीं है, उसे चुनावों की चिंता ज्यादा है। पेट्रोल डीजल हो या सब्जियों के दाम, इनमें कोई कमी होती नहीं दिख रही है, क्योंकि एक साल के अंदर थोक महंगाई दर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, आइए जानते हैं। पिछले एक साल से महंगाई अपने चरम पर है, जिसने आम जनता की हालत पस्त कर दी है। बात पिछले साल की करें तो अगस्त 2020 में थोक महंगाई दर 0.41% तक घट गई थी, जबकि एक साल बाद अगस्त 2021 में बढ़कर 11.39% हो गई है। जून 2021 में थोक महंगाई दर 12.07% रही थी। हालांकि जुलाई में इसमें गिरावट तो देखी गई, लेकिन अगस्त में एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी हो गई है। जुलाई 2021 में थोक महंगाई 11.16% थी, जो अगस्त में बढ़कर 11.39% हो गई है। यानी एक साल के अंदर ही महंगाई में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी देखी गई है। अब इस पर सरकार का कहना है कि अगस्त 2021 में थोक महंगाई मुख्य रूप से गैर खाद्य वस्तुओं, खनिज तेलों की कीमतों, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बेसिक मेटल्स जैसे निर्मित उत्पाद, कपड़ा और केमिकल तथा केमिकल प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बढ़ी है। इन सभी उत्पादों की कीमतों में अगस्त 2020 के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने कम हुई। अगस्त में ये 1.2%
प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि जुलाई में ये 0% रही थी। मगर प्याज और दालों की कीमतों में वृद्धि हुई। जारी आंकड़ों से पता चलता है कि खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 5.3% पर आ गई, जो जुलाई में 5.59% थी। इसमें गिरावट खाद्य उत्पादों में गिरावट के कारण आई, लेकिन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि थोक महंगाई दर में हुई बढ़ोतरी का असर खुदरा पर भी पड़ेगा, जो एक बार फिर आम जनता की परेशानी बढ़ाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।